नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए 1-1, बी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए बी सी के, और डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। उसी ट्राइंगल की बी सी साइड पर डी मिड पॉइंट है। उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी और इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना डी का, फिर उसी की हेल्प से हमें यहाँ इक्वेशन निकालनी है मीडियन ए डी की। और मीडियन ए डी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है, तो उनके पॉइंट हैं पी एंड क्यू, वो भी हमें कोऑर्डिनेट्स उनके निकालने हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर होगी हमें करना क्या है। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड हैं वो ए बी सी हैं, और इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो भी लिख लेते हैं। 1-1 0-4, और यहाँ पे C है मेरा -6 और 4। थोड़ा सा इसका वो कम कर लेता हूँ, ज़्यादा लग रहा कुछ पिच। ठीक, अभी C ने कहा कि BC के ऊपर एक मिड पॉइंट है D, और उसके ऊपर यहाँ से ऐसे एक मीडियन है। तो मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि इसको प्लस करके x को x के साथ x1 + x2/2 और y1 + y1/2, यानी कि इन दोनों का जोड़ के ना आधा आधा करके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे डी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो 0 + -6 यानी कि -6/2, तो ये हो गया -3, और दूसरा y का कोऑर्डिनेट होगा 4 + 4, और उसका आधा हो जाएगा 4 ही, तो ये हो गया 4। यानी कि मेरे पास जो डी कोऑर्डिनेट आया है, जो पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका आ गया -3 और 4। अभी इसके बाद इसने कहा है इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, मीडियन की एडी की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने का बेस्ट तरीका है जो है कोऑर्डिनेट, सिंगल कोऑर्डिनेट और स्लोप के साथ है। अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन के लिए मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो फार्मूला है y - y1 बराबर mx - x1, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे मेरे पास y1 तो है, x1 तो है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, a का भी है डी का भी है। या तो मैं इसको x1 y1 मान लूँगा या इसको x1 y1 मान लूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सब मान सकते हैं। बट उससे पहले मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला है, m = y2 - y1 और x2 - x1। अब ये फार्मूले में मुझे y2 y1 चाहिए, x2 x1 चाहिए, वो कहाँ है, ये रे मेरे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट में। अगर मैंने इसे x1 मान लिया तो ये मेरा y1 है, अगर ये मैंने x2 मान लिया तो ये मेरा y2 है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो स्लोप निकालने के लिए। y2 की जगह मैंने कर दिया -1, माइनस y1 की जगह हो गया हमारा 4, x2 की जगह हो गया मेरा 1 माइनस, और x1 की जगह हो गया -3। तो ये मेरे पास आ गया -5 और बिलो में हो गया 4। तो यानी कि स्लोप निकल के आया -5/4। अब मैं इससे इक्वेशन निकाल लूँगा इसी में ही, यहाँ पे जो है मेरी ये पुट करते हैं वैल्यू। y - y1 यानी कि y1 क्या है मेरा, यहाँ पे y1 है 4 बराबर m आया मेरा -5/4, और x - x1 क्या है मेरा -3, तो -3। y - 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो इसमें, तो ये 4 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, -5 की मल्टीप्लाई x में हुई है तो 5x, और 5 की ही मल्टीप्लाई -3 जो कि प्लस के हो जाएंगे बाद में, तो +15, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 की 5 में मल्टीप्लाई की, तो ये यहाँ पे माइनस का ही हो जाएगा ये भी, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो -15। यहाँ पे हो गया 4y -16 = -5x और -15। x और y एक जगह कर लेंगे, तो 5x माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, इसे इसी कंटिन्यू कर लेते हैं। 5x इधर आया तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया 5x + 4y, और माइनस का 16 उधर जाके प्लस का हो गया, तो -15 और प्लस का 16। प्लस के 16 में से माइनस के 15 गई तो एक बचा, और 5x + 4y एज इट इज़। तो मेरी जो इक्वेशन आई है वो आई है 5x + 4y = 1। इक्वेशन भी आ गई, सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब मुझे AD को आगे बढ़ाना है। मान लो ये कहीं ऐसे आगे बढ़ती जा रही है और ये कहीं x एक्सिस और y एक्सिस पर कटती है, तो x एक्सिस का जो पॉइंट है मेरा वो है P,
तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, जब भी कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट कटता है तो उस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया जीरो और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को आप ए मान लो। और इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई। चलो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आया इसकी वैल्यू मुझे इस आई वी इक्वेशन में पुट करनी है, मेरे पास कंप्लीट इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट की निकल कर आ जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इसमें मैंने ये x और y की जगह दोनों वैल्यू पुट कर देनी है जिससे मेरे वैल्यू निकल कर आए। तो 5 इंटू ए प्लस 4 इंटू ज़ीरो बराबर 1। तो 5a बराबर 1 या a बराबर 1/5। तो a की वैल्यू आ गई 1/5, तो मेरा कोऑर्डिनेट p आ गया यहाँ पे 1/5 और 0। अब इसी तरह इसने एक कोऑर्डिनेट की और बात की है, वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई एक्सिस के ऊपर। ये तो एक्स एक्सिस पे था, तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारा एक कोऑर्डिनेट और है और उसका नाम दिया है क्यू। तो वाई एक्सिस पे जो होगा उसके लिए एक्स जीरो हो जाएगा और वाई को मान लेते हैं हम बी। सेम उसी इक्वेशन में हमारी पुट करनी है वैल्यू, क्योंकि लाइन यही है, इसकी इक्वेशन भी सेम वही है। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह b। तो 5 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 1 है। तो 4b बराबर आ गया, 5 की 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 4b के साथ मल्टीप्लाई की 4b हो गया और 1 एज इट इज़ है, तो b बराबर आ गया 1/4। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 0 और 1/4। ये है मेरा क्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट टी, कोड ए बी प्रोड्यूस्ड मीट द टेंजेंट एट पी, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एंगल पी टी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। हमारे पास एक सर्किल दिया, उस पर एक टेंजेंट है, इंटरनल कोड है उसके, और कोड को आगे प्रोड्यूस कर दिया जो टेंजेंट से जाके मिल रही है, और कुछ एंगल्स दिए हैं, उनके अगेंस्ट एंगल पूछा है, और यहाँ पे इसने मेरे से पी टी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये मुझे यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा सबसे पहले। तो ये एक थ्योरी है कि इस तरह अगर कोई इंटरनल कोड बाहर प्रोड्यूस करते हैं वो टेंजेंट पे मिलती है, तो इसकी एक थ्योरम है, वो क्या बोलती है कि बाहर जाके जो टेंजेंट पे मिलेगी उस टेंजेंट का स्क्वायर इस लाइन के और पूरी लाइन के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए पी इंटू पी बी के बराबर होगा। तो ए पी क्या है, मेरी पूरी लाइन है 16/9 25, और पी बी क्या है, मेरी 16 है, और पी टी का स्क्वायर साइड में है, तो मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 गुना 5, और 16 को लिख सकता हूँ 4 गुना 4। पी टी का स्क्वायर है, इन दो में से एक 5 रिलीज हो जाएगा स्क्वायर हटाने के उसमें, और यहाँ पे से एक 4, तो पी टी बराबर हम लिख सकते हैं 20। आई होप इतना तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पी टी बराबर आ गया मेरा 20। अब देखते हैं एंगल्स के बारे में। बी ए टी एंगल निकालना, बी ओ टी निकालना है, ए बी टी निकालना है, ठीक है, बाद में देखेंगे। जो मुझे पता है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ और कर लेता हूँ, अपने आप निकल के आ जाएंगे, जो बचेंगे फिर उसमें रिमेन को चेक करेंगे। मेरे पास ये एंगल 50 डिग्री है, ये 50 है, तो ये एंगल भी 50 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट पे अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है, ठीक है। ये नहीं हो सकता 50, क्योंकि ये तीसरा जो पॉइंट है इसका साइकिल इस पे सर्किल के सरकमफ्रांस पे नहीं है, तीनों पॉइंट सरकमफ्रांस पे होंगे, वही साइक्लिक ट्राइंगल कहलाएंगे, और उसी पे ये अल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरी अप्लाई होती है। ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से बनने वाला सेम कोड पे एंगल है जो कि इसके सरकमफ्रांस पे बन रहा है। ये थ्योरी है कि ये इसका दूना होता है। अगर ये 100 है और ये रेडियस हैं दोनों, हमारी दोनों रेडियस इक्वल हैं, तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये x है तो ये भी x होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है। अगर मैं इसे O मान लूँ तो OT और OB रेडियस है, रेडियस होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर x बराबर हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, सिंपल है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। x
इनके एंगल की, ये 100 है, टोटल 180 होता है, तो आधा बचा इसका जो रिमेन बचा वो 80, और वो इनमें आधा आधा डिवाइड हो जाएगा तो 40 और 40, यानी कि तीनों का सम मिला के 180 आना चाहिए। तो 140 और 40 180 हो गया। अब रिमेन देख लेते हैं, हमें और भी कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या? वैसे तो ऑलमोस्ट हमने निकाल ही लिया है। अब देखते हैं हमारे एंगल आते हैं नहीं आते। पहला एंगल हमें बताना है एंगल BAT। BAT कहाँ पे है मेरा? BAT आया है मेरा 50, ठीक है। उसके बाद बताना है मुझे BOT आया है मेरा 100। उसके बाद बताना मुझे ABT कहाँ पे है मेरा? ABT, तो ये 45 है, ये 40 है, तो ये प्लस होके हो गया 85। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब लिखोगे तो रीज़न के साथ लिखना, जैसे कि ये एंगल 50 था तो ये 50 हुआ, तो इसके हम बराबर जब लिखेंगे जैसे एंगल T बराबर है एंगल A, तो इसे लेंगे अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, ठीक है। ये रीज़न देंगे। यहाँ पे जब देंगे तो ये दिखाएंगे कि एंगल A डबल है एंगल 2O के, एंगल A बराबर, सॉरी 2A बराबर है O के, एंगल O के, ये चीज़ दिखाएंगे। इसी तरह सारे शो करेंगे, रिटेन में लिखेंगे, क्योंकि सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, उसी हिसाब से फाइनल होगा। आई होप कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। GP का क्वेश्चन है। 3 पॉजिटिव नंबर दिए हैं, ठीक है। पहले उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट 3 पॉजिटिव नंबर्स आर एक होगा A/R, एक हो जाएगा A, और एक हो जाएगा A×R, ठीक है। फिर एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 3375 है। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, A/R A×AR बराबर है 3375 के। अभी R से R डिवाइड हो गया, मेरे पास आ गया A की क्यूब बराबर 3375। A की क्यूब 3375 15 की क्यूब होता है, तो ये हो गया A बराबर 15। कंपेयर करते ही क्यूब से क्यूब माइनस हो गया हमारे, या माइनस नहीं बोलते एक्चुअली, ये जब उधर जाएगा रूट क्यूब बनाएगा तो उस हिसाब से होगा, बट कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, 8th क्लास में कर चुके हैं आप। तो A बराबर 15 आ गया। अब दूसरा क्या कहा इसने? द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि A/R × A, ये पहली और दूसरी डिजिट है, एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, और इसे हमें जोड़ना है सेकेंड और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट में, यानी कि उनके मल्टीप्लिकेशन में, जो किसके बराबर आएगा? 750 के, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ये हो गया मेरा A² प्लस A² बराबर 750। A² यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, अंदर हो गया 1/R प्लस R इजिकल टू 750। A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर दो यहाँ पे A की वैल्यू, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 × 15। अंदर बचा ये 1/R प्लस R, तो उसमें मैंने R एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बाई 1 करके R को एलसीएम लिया, तो ये हो गया 1 + R² बराबर में है 750। 15 से 750 भाग हो गया हमारा 5, यानी कि 50 टाइम्स, और इसे 5 से कर दिया 3 टाइम्स, और इसे कर दिया 10 टाइम्स, तो मेरे पास बच गया 1 + R² बाई R बराबर 10। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, और R को ले जाओ राइट साइड में, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 3 + 3R² और बराबर में है 10R। 10R इधर आकर माइनस के हो गए, ये हो गया 3R² माइनस के 10R प्लस के 3 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसी हमें फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके मतलब 9 आ जाए, और जोड़ के वो 10 आ जाए वापस। तो ऐसे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 9 और 1, तो 9R माइनस के R प्लस 3 इजिकल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आया 3R, तो मेरे पास बचा R - 3, और यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन आया, तो यहाँ पे भी बचा R - 3 इजिकल टू 0। तो 3R - 1 और R - 3 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास R इजिकल टू 1/3, और एक वैल्यू आ गई है मेरे पास R इजिकल टू 3। तो नाउ फाइनली हम यहाँ पे डिजिट निकाल लेंगे। इसने हमारे से नंबर बोला है निकालने के लिए, तो डिजिट निकालते हैं। A भी पता है
और आर भी पता है। तो मेरे पास बट प्रॉब्लम क्या है कि आर मेरे पास 2 हैं, तो मैं पहले एक को रखता हूँ फिर दूसरे को, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहले रखते हैं हम a इज इक्वल टू 15 बट r इज इक्वल टू 1/3। तो पहली डिजिट क्या होगी मेरी, a बाई आर है, तो a 15 बाई आर हो गया 1/3, तो ये आ गया हमारा 45 फर्स्ट डिजिट। सेकंड क्या होगी हमारी, सेकंड डिजिट हो जाएगी a है मेरा 15, और थर्ड क्या होगी मेरी, थर्ड हो जाएगी AR यानी कि 1/3 इंटू 15, तो 5। तो मेरे पास आ गई है 5, यानी कि पहली डिजिट 45, दूसरी 15 और तीसरी है 5। बट इसी के अगेंस्ट अगर मैं वो निकालता हूँ अपनी क्या नाम, R इज इक्वल टू 3 से, तो इफ़ R इज इक्वल टू 3 देन पहली डिजिट फर्स्ट हमारी क्या होगी, A बाई आर यानी कि 15/3, तो आ गई 5, और दूसरी हमारी फिर क्या है, A बाई A खाली, तो यानी कि 15, और तीसरी है हमारी थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी, ये AR यानी कि 5 इंटू 3, 15 इंटू 3 सॉरी, तो ये होगी हमारी 45। तो यही आंसर है।